गरीब लाचार माँ। रात का समय था। शीतल रोते हुए अपने बेटे मुन्ना को चुप करते हुए कहती है, चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा। मैं क्या करूं? मैं इतनी लाचार हूं कि तेरे लिए एक समय का दूध भी नहीं ला सकती। ऊपर से लॉकडाउन के चलते कहीं भी काम नहीं मिल रहा। तभी शीतल की दो बेटियां उसके पास आती हैं, जिसमें से एक का नाम कविता होता है। माँ, मुन्ना ने सुबह से दूध नहीं पिया है। वह बहुत भूखा है, इसलिए रो रहा है। क्या करूं बेटी, 2 दिन से काम ढूंढ रही हूँ, लेकिन काम ही नहीं मिल रहा। ले जरा मुन्ना को संभाल, मैं पड़ोस की काकी से थोड़ा दूध मांग कर लाती हूँ। वो लोग बहुत ही गरीब थे, इसलिए शीतल दूध मांगने के लिए पड़ोस की काकी का दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, काकी, दरवाजा खोलो, मेरा मुन्ना भूख से तड़प रहा है। थोड़ा सा दूध दे दो मुझे मेरे मुन्ना के लिए। काकी दरवाजा खोलती है और शीतल को एक कटोरी में थोड़ा सा दूध दे देती है। बेटा, इस लॉकडाउन के चलते सभी लोगों की हालत खराब हो गई है। ये लो बेटा दूध, और अपने मुन्ना को पिला देना। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। दूध ले जाकर शीतल अपने मुन्ना को पिला देती है, जिसके बाद वो चुप होकर सो जाता है। शीतल की छोटी बेटी सीमा कहती है, माँ, मुझे भूख लगी है। 2 दिन से खाना नहीं खाया है और अब नींद भी नहीं आ रही। बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे और फिर कल मैं कहीं ना कहीं काम जरूर ढूंढूंगी और तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। तभी घर में मनोहर आ जाता है और एक थैला कविता को पकड़ाते हुए कहता है, ये लो कविता, ये मंदिर से मिला प्रसाद है। आज मंदिर में किसी ने लंगर बांटा था, तो मैंने उसे एक थैले में भर लिया और तुम लोगों के लिए ले आया। पिताजी, क्या आपने खाया है? हाँ बेटी, मैंने वही मंदिर पर बैठकर खा लिया था। तुम सब लोग खा लो। सभी लोग मंदिर से मिला लंगर बैठकर खाने लगते हैं और खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह मनोहर और शीतल काम ढूंढने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी उनकी छोटी बेटी सीमा कहती है, माँ, पिताजी, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आज आपको काम मिल जाए। अपनी छोटी बेटी की ये बात सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों काम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जहां मनोहर को एक फैक्ट्री के अंदर आटे की बोरी उठाने का काम मिलता है, वहीं दूसरी तरफ शीतल को एक घर में झाड़ू पोछा करने का काम मिल जाता है। मनोहर आटे की बोरियां उठा रहा होता है, तभी वो अपने मालिक को एक आदमी से बात करते हुए सुनता है। अरे यार घनश्याम, तुझे अब मैं क्या बताऊं, तेरे आगे तो कुछ नहीं छुपा है। अरे तू चिंता क्यों करता है, डॉक्टर से इलाज करवाता रहे भाभी का। देखना एक ना एक दिन भाभी को एक प्यारा सा बच्चा जरूर हो जाएगा। दौलत होने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। मैं तो बच्चा अडॉप्ट भी कर लूं, लेकिन कोई अपना बच्चा देने को तैयार नहीं है। देख यार, जो नसीब में होता है वही मिलता है। तू बस भगवान पर भरोसा रख, वो तेरी कभी ना कभी तो सुनेगा ही। मनोहर दोनों की बातें सुन रहा होता है और शाम को काम निपटाने के बाद अपने तीनों बच्चों के लिए खाना लेकर जाता है और वहीं अपने मुन्ना के लिए दूध भी ले जाता है और शीतल को मालिक की बात बताता है। शीतल, अगर हम अपने मुन्ना को मालिक को दे देंगे तो वो हमें खूब सारा पैसा दे देंगे। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? अपने बच्चे का सौदा करते हुए मैं अपना मुन्ना किसी को भी नहीं दूंगी। शीतल, तुम ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम हमारे हालात को जानती हो, ऊपर से हमारे आगे 2 बेटियां भी हैं। हमें उनके बारे में भी सोचना है। और यही नहीं, अगर हमारा मुन्ना मालिक के पास रहेगा तो उसकी जिंदगी बहुत सफल हो जाएगी। मालिक उसे अच्छी परवरिश देंगे। हमारे साथ तो हमारा मुन्ना गरीबी में ही मर जाएगा। बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन मैं अपना मुन्ना को ऐसे किसी को कैसे दे दूं? शीतल, अब तुम्हारे हाथ में फैसला है। एक फैसला हम सबकी जिंदगी बदल देगा। और हम अपने मुन्ने के साथ बुरा थोड़े ना कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारा मुन्ना हमेशा खुश रहे और उसे कभी किसी चीज की परेशानी ना हो। उस रात मनोहर और शीतल दोनों ही करवटें बदलते रहते हैं और दोनों को ही नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह शीतल मनोहर से कहती है, अगर इस फैसले से मेरे मुन्ना की जिंदगी सफल हो जाती है तो मैं तैयार हूँ अपने बच्चे को देने के लिए। शीतल की बात सुनकर मनोहर खुश हो जाता है और दोनों मिलकर अपने मालिक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, मालिक, ये मत समझना कि हम अपने बच्चे का सौदा कर रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे मुन्ना की परवरिश अच्छी हो
और आपसे अच्छी परवरिश हमारे मुन्ना को कोई नहीं कर सकता। मालिक, मेरी हाथ जोड़कर आपसे बस यही विनती है कि मुझे मेरे मुन्ना से दिन में एक बार मिलने दीजिएगा। तभी मालिक की पत्नी कौशल्या कहती है, बहन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मुन्ना तुम्हारा ही बेटा है और मैं बच्चे का दुख बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। इसकी माँ तुम हो और तुम ही रहोगी। हम इसकी अच्छे से परवरिश करेंगे और तुम्हारा जब भी दिल करे तुम अपने मुन्ना से मिलने आ सकती हो। कौशल्या की बात सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मनोहर का मालिक कहता है, मनोहर देखो, ये कुछ 10 लाख रुपए हैं। इन पैसों से तुम अपने लिए कोई अच्छा काम खोलना और अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल में भेजना, और कभी भी कोई परेशानी हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। आखिर तुमने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी में हमारा साथ दिया है। मालिक हमारे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना, बस यही विनती है हमारी आपसे। पैसे लेकर दोनों वापस घर जाते हैं, जिसके बाद मनोहर उन पैसों से अपना खुद का एक छोटा सा घर खरीदता है और एक छोटी सी खाने पीने की दुकान खोल लेता है। उनका काम अच्छा खासा चलने लगता है और वो दोनों अपनी दोनों बेटियों को स्कूल में पढ़ाने के लिए भी डाल देते हैं। जब भी शीतल और मनोहर का अपने बेटे मुन्ना से मिलने का मन होता था तो वो सभी मिलकर मुन्ना से मिलने चले जाते थे। मालिक भी उन्हें कभी रोकती टोकती नहीं थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर पैसे वाला इंसान बुरा नहीं होता। कुछ लोग पैसों के साथ साथ दिल से भी बहुत अमीर होते हैं, जैसा कि आपने हमारी कहानी में देखा।